शमीता अपने बंगले के पीछे वाली खास जगह में गड्ढा खोद रही थी। 2 साल पहले जब उसके पति मोहित ने वो बंगला खरीदा था, तब से घर के पीछे वाली जगह खाली ही थी। इसीलिए शमीता वहां पर कुछ पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोद रही थी कि तभी फावड़े को कुछ लगा। शमीता ने मिट्टी हटाकर देखा तो वो एक पलटा हुआ आईना था। शमीता ने वो आईना जमीन से निकाला। वो सिल्वर कलर का आईना दिखने में तो काफी आकर्षक था, क्योंकि उस आईने की डिजाइन बहुत अच्छी थी। शमीता ने उसे पानी और डिटर्जेंट से धोकर उसे अपने कमरे में दीवार पर लगा दिया और आईने के सामने अपने 15 साल के बेटे सोनू को लेकर खड़ी हो गई। उसका छोटा बेटा सोनू उस आईने को देख काफी खुश था। मम्मी, उस आईने में वो लड़का कौन है? कौन सा लड़का बेटा? सोनू ने आईने में उंगली दिखाते हुए कहा। वो जो मेरी तरफ देखकर हंस रहा है। लेकिन शमीता को आईने में सिर्फ सोनू ही उसकी तरफ उंगली करते हुए दिखाई दे रहा था। एक बदमाश लड़का जो अपनी मम्मी को हमेशा तंग करता है। लेकिन आईने में तो उसकी मम्मी दिखाई नहीं दे रही। इतना कहकर सोनू चुप हो गया और आईने में ध्यान से देखने लगा। कुछ देर उस आईने की तरफ देखने के बाद सोनू बोला, मम्मी, ये किस तरह का आईना है? इसमें तो मैं और तुम दिखाई ही नहीं दे रहे। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हम दोनों इसमें दिखाई तो दे रहे हैं। और शमीता सोनू को छोड़कर लिविंग रूम की तरफ चली गई और सोनू वहीं आईने के सामने उसे निहारते हुए बैठा रहा। रात को जब शमीता और उसका पति बेड पर सो रहे थे, तब शमीता की आंख खुली। उसे सोनू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा तो सोनू आईने के सामने कुर्सी पर बैठकर अपने आप से ही बातें कर रहा था। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं मम्मी। सोनू ने हड़बड़ी में कहा और फिर वो उठकर बेड पर सोने चला गया। शमीता को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए उसने आईने में देखा कि कहीं सच में आईने में कोई और तो नहीं है। लेकिन उसे आईने में कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया और वो बेड पर सोने चली गई। दूसरे दिन शमीता ने देखा कि सोनू उसके कमरे में आईने के सामने बैठकर आईने में देखते हुए बातें कर रहा है। उसे लगा कि शायद सोनू बाकी बच्चों की तरह अपने आप से बातें कर रहा है, इसीलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। रात को जब शमीता किचन में खाना पका रही थी, तभी उसे सोनू की चीख सुनाई दी। मम्मी! शमीता घबराते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी सोनू शमीता से लिपट गया और रोने लगा। क्या हुआ बेटा? तुम क्यों चीखे और तुम क्यों रो रहे हो? मम्मी, आईने के अंदर जो लड़का है उसने मुझे आईने के अंदर खींचने की कोशिश की। उसके हाथ आईने के अंदर से आए और उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को छुड़ा लिया। ये सुन शमीता काफी डर गई। वो आईने के पास चली गई और उसने आईने को सभी तरफ से देखा। उसने अपना हाथ आईने के अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो डरी हुई थी,
इसलिए उसने वो आईना उठाया और घर से बाहर जाकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। देर रात में जब उसका पति घर आया तो उसने उसे सभी घटना बता दी, लेकिन उसका पति यही कह रहा था कि वो सिर्फ सोनू का भ्रम होगा। और फिर वो दोनों सोनू को उन दोनों के बीच सुलाकर खुद भी सो गए। लेकिन रात में अचानक शमीता नींद से जाग गई। उसने अपने बगल में देखा तो सोनू वहां पर नहीं था। उसने सोनू को आवाज लगाई, सोनू, सोनू। उसने देखा कि सोनू आईने के सामने वाली कुर्सी पर चढ़ा हुआ था और उसके आगे वही आईना था जिसे उसने कुछ देर पहले डस्टबिन में फेंका था। सोनू, कुर्सी से नीचे उतर। लेकिन तभी सोनू ने आईने के अंदर छलांग लगाई और वो कमरे में से गायब हो गया। सोनू, सोनू, सोनू। उसने आईने में देखा कि अंदर अंधेरा था और सोनू जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सामने कई सारी आत्माएं थीं जिनके सर कुचले हुए थे और उनके सर से खून बह रहा था। तभी उनमें से एक आत्मा ने एक बड़ा सा पत्थर सोनू के सर पर मारा और उसका सर कुचल डाला। शमीता चिल्लाई, सोनू, सोनू। और वो आईने में हाथ डालने ही वाली थी कि तभी उसे आईने में खुद का अक्स दिखाई दिया और वो आईना फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया। तब तक शमीता का पति भी जग गया था और उसने भी उस आईने में जो कुछ भी हुआ था उसे देखा था। उन दोनों ने उस आईने को बहुत बार हिलाकर देखा। मेरा बच्चा। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सोनू उस आईने में जा चुका था। तब अचानक शमीता के पति को एक तांत्रिक औरत की याद आई जिसने उसके एक दोस्त को आत्मा से छुटकारा दिलवाया था। उसने अपने दोस्त से उस औरत का कांटेक्ट निकलवाया और उसे घर में बुलवाया। उसका नाम विचित्रा था। उसके काले घुंघराले बाल थे और वो काली साड़ी में आई थी। जैसे ही उसने आईने को हाथ लगाया उसकी आंखें उल्टी हो गई। उसकी सफेद आंखें देख शमीता और उसका पति डर गए। कुछ ही देर में विचित्रा ने अपनी आंखें खोली और उसने बोलना शुरू कर दिया। तुमने इस आईने को घर में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस आईने में बुरी आत्माएं कैद है। जो लोग कम उम्र में मर जाते हैं उनमें से कुछ की आत्माएं स्वर्ग नहीं जाती और पृथ्वी पर ही रह जाती है। किसी तांत्रिक ने ऐसे ही लोगों की आत्माएं इस आईने में कैद करके रखी थी और फिर इसे जमीन में गाड़ दिया था। 8 साल बाद ऐसे आईने को जलाकर इसे नष्ट किया जाता है और उन आत्माओं को मुक्त करवाया जाता है। लेकिन शायद वो तांत्रिक इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए ये आईना वैसे ही जमीन में पड़ा रह गया। लेकिन शमीता ने इसे बाहर निकाला और आईने में बंद आत्माओं ने तुम्हारे बेटे को आईने में बुला लिया। लेकिन मेरा बेटा तो ठीक है ना? क्या आप उसे बचा सकती हैं? नहीं, अब बहुत देर हो गई है। तुम्हारा बेटा मर चुका है। सोनू, मेरा बच्चा। अब रोने से कुछ नहीं होगा। शमीता, इस आईने को जला दो
और अपने बेटे की आत्मा के साथ बाकी आत्माओं को भी मुक्त कर दो। सोनू, मेरा बच्चा। उसकी एक गलती की वजह से उसका बेटा मारा जा चुका था। उसके बाद शमीता ने उस आईने को जला डाला और उस आईने के जलते ही सभी आत्माओं को मुक्ति मिल